नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। आप देख रहे हैं न्यूज 24। इन दिनों महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से तेंदुए के हमलों की खबरें सामने आ रही है। कभी खुले खेतों में तो कभी घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में तेंदुए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। आए दिन लोगों की जान जा रही है। शहर से लेकर गांव तक में तेंदुए का आतंक पसरा हुआ है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पुणे के ग्रामीण इलाकों में लोग कील वाली कॉलर बेल्ट पहन रहे हैं ताकि तेंदुए के हमले से बच सके। यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। आतंक इतना बढ़ गया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार की कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग भी बुलानी पड़ गई और बढ़ते हमले को देखते हुए स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र में तेंदुए की दहशत। रिहायशी इलाकों में भी तेंदुए का आतंक। बच्चे बड़े बुजुर्ग हो रहे शिकार। कई जिलों में लॉकडाउन जैसी स्थिति। बचने के लिए कील वाली कॉलर बेल्ट। इन दिनों महाराष्ट्र में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। अलग अलग इलाकों से तेंदुए के हमलों की खबरें सामने आ रही। कभी खुले खेतों में तो कभी घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में तेंदुए इंसानों पर हमला कर रहे हैं। ये खौफनाक वीडियो पुणे के हिंजवाड़ी आईटी पार्क के पास कसार साई गांव का, जहां रेजिडेंशियल इलाके के एक बंगले में तेंदुआ घुसता है और बंगले के अंदर से कुत्ते को उठाकर ले जाता है। तेंदुए का यह हमला रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पास लगी सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोग डरे हुए। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें शुक्रवार शाम करीब 5 बजे की नासिक जिले के महात्मा नगर इलाके में अचानक एक तेंदुआ घुस आया। रिहायशी इलाके में तेंदुए को देखते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फौरन वन विभाग की टीम को बुलाया गया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को काबू में किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में 9 लोग घायल हुए, जिनमें वन विभाग के 2 कर्मचारी भी शामिल थे। तेंदुए को सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की एक घटना अभी ताजा ही थी कि सोमवार को नासिक के भोसले मिलिट्री स्कूल में भी तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूल को खाली करा लिया। दहशत की ऐसी ही एक तस्वीर पुणे जिले के शिरूर इलाके से भी सामने आई, जहां एक गांव में 13 वर्षीय लड़का तेंदुए का शिकार बन गया। रोहन नाम का लड़का अपने घर के पास खुले मैदान में खेल रहा था, तभी घात लगाए तेंदुए ने अचानक उस पर हमला कर दिया। इस हमले में रोहन की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में भारी तनाव फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के वाहन और रैपिड रिस्पांस फोर्स के कार्यालय में आग लगा दी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कई घंटों तक नासिक पुणे हाईवे भी जाम कर दिया। पुणे के अलावा कोल्हापुर और अहिल्यानगर जिलों से भी तेंदुए के हमले की खबरें सामने आई। तेंदुए की ये तस्वीर कोल्हापुर की है। सोमवार की आधी रात से ही कोल्हापुर में तेंदुए का खौफ था। वन विभाग तलाशी अभियान चला रहा था। मंगलवार को सुबह विवेकानंद कॉलेज के सामने घर का काम करते समय महिलाओं ने तेंदुए को देखा और डर गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद वन विभाग भी तेंदुए की तलाश में जुट गया। इस बीच पेड़ पर छिपे तेंदुए ने सीधे पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और एक होटल में घुस गया और वेटर पर हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी और वेटर घायल हो गए।
तेंदुए का खौफ शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में। ये पुणे जिले का पिंपरखेड़ गांव है। यहाँ पर ज्यादातर गन्ने की खेती होती है और इन्हीं गन्ने के खेतों में आदमखोर तेंदुए छिपे होते हैं और फिर घात लगाकर किसानों पर हमला करते हैं। इन गांवों में आए दिन तेंदुए के हमले में किसान और आम लोग घायल हो रहे हैं या मौत के शिकार हो रहे हैं। तेंदुए के हमलों में अचानक बढ़ोतरी ने ग्रामीण इलाकों में दहशत फैला दी। खासकर शिरूर तालुका के पिंपरखेड़ गांव में तेंदुए के हमले में पिछले 20 दिनों में 3 लोगों की जान जा चुकी। लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच गांव के लोगों ने आत्मरक्षा के लिए एक अनोखा लेकिन प्रभावी जुगाड़ खोज लिया। गांव वालों ने एक ऐसी कॉलर बेल्ट तैयार की है जिसमें कीलें लगी हुई। ये बेल्ट गर्दन पर तेंदुए के हमले से बचाव करती। क्या कभी भी आएगा, कभी भी अभी तुम्हारे सामने भी अभी आया था ना, मैं कैसा करेगा? इसमें बचे होएगा तो ठीक है, नहीं बचे होएगा तो क्या करेगा? इस ये तो है, पूरा खेती में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, पर क्या करो? अभी ये बच्चे तो खेती में नहीं जाना देता है, बिपटे कैसा करेगा? हमको का नौकरी है क्या है, खेती में काम करेगा तभी पेट भरेगा ना। तेंदुआ आमतौर पर छोटी कदकाठी के लोगों और खेतों में काम करने वालों की गर्दन पर सीधा हमला करता है। गांव के लोगों ने खेतों में काम करते समय कीलों से बना पट्टा पहनना शुरू कर दिया है ताकि अगर कोई तेंदुआ किसी के गले पर हमला करे तो उसे कीले चुभ जाए और वो छोड़कर भाग जाए। महिला भी कील वाली कॉलर बेल्ट लगाकर खेतों में जा रही। यहाँ तक कि किसान अपने पालतू कुत्तों के गले में भी कील वाला कॉलर बेल्ट लगा रहे। किसानों को यह आइडिया तब आया जब उनके सामने तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया, लेकिन कुत्ता इसलिए बच गया क्योंकि उसके गले पर कीलों वाला पट्टा था। इसी से ग्रामीणों को एहसास हुआ कि ऐसा ही सुरक्षा पट्टा इंसानों के लिए भी कारगर हो सकता है। अब पिंपरखेड़ में कई महिलाएं और किसान इस बेल्ट के बिना खेतों में जाना सुरक्षित नहीं मानते। प्रशासन ने भी इस पहल को देखते हुए क्षेत्र में 3300 से अधिक कील वाले कॉलर बेल्ट बांटे ताकि लोग खेतों में काम करते समय आत्मरक्षा के लिए सजग और सुरक्षित रहें। फिलहाल गांव के लोगों का ये जुगाड़ ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गया। लगातार बढ़ते तेंदुए के हमलों की वजह से ग्रामीण दहशत में और घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में तेंदुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यही इन हमलों की वजह है। जुन्नर वन प्रभाग में तेंदुओं की संख्या अब 2000 से अधिक बताई जा रही, जबकि 5 साल पहले यह संख्या मात्र 200 के आसपास थी। पिछले 20 वर्षों में तेंदुए के हमलों में 56 लोगों की मौत हो चुकी और 25,000 से अधिक पशु तेंदुए का शिकार बने। ग्रामीणों ने हाल ही में अपना गुस्सा वन विभाग पर निकाला। विभाग की गाड़ी और कार्यालय को आग के हवाले कर दिया और पुणे नासिक राजमार्ग को भी जाम कर दिया। प्रशासन का कहना है कि बढ़ती घटनाओं के बाद क्षेत्र में कई पिंजरे लगाए गए और तेंदुए को पकड़ा जा रहा, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण खतरा बना हुआ है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर आपात बैठक बुलानी पड़ी। बैठक में तेंदुए के बढ़ते हमलों को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे प्रमुख है तेंदुओं की नसबंदी और बड़ी संख्या में पिंजरे लगाना। का हल्ला जो इंसान पर हो रहा है उसको रोक लगाने के लिए पुणे जिला, अहिल्यानगर जिला और नासिक जिला के सभी अधिकारी लोगों की यहाँ पे मीटिंग हो चुकी है। मुझे उम्मीद है जो तरह से अधिकारी वर्ग ने उस पर ध्यान दिया है। नासिक में तो बिबट्या को पकड़ते हुए 2 कर्मचारी इंजर्ड हो गए। सरकार की तरफ से तत्कालीन और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की गई। सरकार द्वारा उठाए गए तत्कालिक उपायों में तेंदुओं के हमलों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार प्रभावित इलाकों में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाएगी। ड्रोन सर्विलांस के अलावा पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर तेंदुए को इंजेक्शन देकर पकड़ा जाएगा। दीर्घकालिक उपायों में तेंदुओं की नसबंदी करने की बात कही गई। पकड़े गए नरभक्षी तेंदुओं को रखने के लिए पुणे जिले में 2 रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने के लिए तुरंत स्थान चयन कर योजना तैयार की जाएगी। अन्य स्थानों पर मौजूद रेस्क्यू सेंटरों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। शाळा 9:30 ते 4 असं टायमिंग ठेवलंय की जेणेकरून साधारण दुपारची वेळ असतानाच मुलं घरी यावीत संध्याकाळच्या आत, हा एक त्याच्यातनं निर्णय घेतलेला आहे। दुसरं म्हणजे इथले पिंजरे आणि बाकीच्या कामाला जसं पुण्यामध्ये 11.5 कोटी रुपये दिले तसं अहिल्यानगर, नाशिक आणि त्या सगळ्या भागामध्ये जो काही निधी लागेल तो तातडीनं उपलब्ध करून देण्याच्या बद्दलच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत। याबद्दल तिथले SP
पुण्याच्या जवळचे CP यांनी पण गस्त वाढवावी अशाही पद्धतीच्या सूचना आजच्या मीटिंगमध्ये देण्यात आलेल्या आहेत. प्रभावित इलाकों में स्कूलों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई. इन इलाकों में स्कूल सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे ताकि अंधेरा होने से पहले बच्चे घर पहुंच जाएं. आनन फानन में प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई. वन विभाग के कर्मचारी पैनी नजर रख रहे हैं. तेंदुए के हर मूवमेंट की निगरानी की जा रही. ड्रोन सर्विलांस के जरिए भी तेंदुए की तलाश की जा रही. तेंदुए को पकड़ने के लिए कैमरा ट्रैप और थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. वर्तमान में तेंदुआ शेड्यूल 1 में शामिल है. इस कारण नरभक्षी तेंदुओं को पकड़ने या मारने पर कानूनी प्रतिबंध है. कैबिनेट में तेंदुए को शेड्यूल 1 से हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का फैसला भी लिया गया. सरकार तेंदुए के आतंक को राज्य आपदा संकट के रूप में लेने पर भी विचार कर रही. इस बीच वन विभाग की चुनौतियां बड़ी हैं. एक तरफ इंसानों की सुरक्षा और दूसरी तरफ वन्य जीव संरक्षण का संतुलन बनाए रखना. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24. लेकिन खूंखार शिकारी जंगल छोड़कर सिर्फ महाराष्ट्र के रिहायशी इलाकों में ही दहशत नहीं फैला रहा, बल्कि इन दिनों यूपी और राजस्थान तक तेंदुए का आतंक पसरा हुआ है. तेंदुए ने जहां जयपुर के पौष इलाके में खौफ फैला दिया, तो वहीं यूपी में कई जगहों पर उसकी गुर्राहट सुनी जा रही है. यूपी के सीतापुर, हापुड़, लखीमपुर जिलों में भी तेंदुए का आतंक पसरा हुआ है. क्या रात क्या दिन लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया. हर वक्त मौत का खतरा सिर पर मंडरा रहा है. तेंदुए की आहट भी लोगों की नींद उड़ा दे रही है. देखिए इस पूरी रिपोर्ट में. शहर शहर खूंखार शिकारी का कहर. यूपी टू राजस्थान, आदमखोर का कोहरा. रिहायशी इलाकों में खूंखार शिकारी की एंट्री. तेंदुए की दहशत से लोगों की नींद उड़ी. उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान में इन दिनों जंगल के खूंखार शिकारी ने कोहराम मचा रखा है. दरअसल इन 3 राज्यों में आदमखोर तेंदुए का आतंक पसरा हुआ. खूंखार का खौफ, जयपुर राजस्थान. पिंक सिटी जयपुर का पौष इलाका सिविल लाइन, जहां कई मंत्रियों और अधिकारियों के घर है. वहां जंगल से निकलकर एक तेंदुआ आ गया और आतंक फैला दिया. सीसीटीवी फुटेज में कैद इस खूंखार शिकारी की पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं. सिविल लाइन इलाके की इस पहली तस्वीर को देखिए, जिसमें ट्रैफिक सामान्य रूप से जाता दिख रहा है, लेकिन तभी कैमरे के फ्रेम में आदमखोर तेंदुआ दिखाई देता है और सड़क पार कर एक घर में घुस जाता है. अब दूसरी तस्वीर को देखिए, जिसमें तेंदुआ एक घर के पोर्च में घूमता दिखाई दे रहा है. तीसरी तस्वीर में तेंदुआ सड़क से भागकर आता दिखाई देता है. इसके बाद वो दीवार फांदकर एक घर में घुस जाता है. अब इस तस्वीर को दूसरे कैमरे से देखिए, जिसमें कुछ लोग दूर खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तेंदुए पर पड़ती है वो भागते हैं. पहले तो लगता है कि तेंदुआ इन लोगों की तरफ ही भाग रहा है, लेकिन वो अचानक दीवार फांदकर घर में घुस जाता है. अब इस चौथी तस्वीर को देखिए, जहां बालकनी में खड़े लोग दूसरे घर में मौजूद इस खूंखार शिकारी के मूवमेंट को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं. क्योंकि मामला पिंक सिटी के पौष इलाके सिविल लाइन का था, तो वन विभाग की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई. इसके बाद शुरू हो गया ऑपरेशन लेपर्ड. इलाके में तेंदुए के होने का मूवमेंट सुबह करीब 4 बजे पता लगा. सुबह करीब 7 बजे इलाके में वन विभाग की टीम पहुंची. खूंखार शिकारी को पकड़ने के लिए टीम जाल, ट्रैंकुलाइजिंग गन समेत तमाम इक्विपमेंट साथ लाई. करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम को कामयाबी मिल ही गई. टीम ने ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को पकड़ ही लिया. इस दौरान वहां मौजूद लोग बालकनी में खड़े होकर तेंदुए के कैप्चर होने की वीडियो बनाते नजर आए. दरअसल सुबह का वक्त बच्चों के स्कूल, लोगों के ऑफिस और वॉकिंग का वक्त था, लेकिन तेंदुए की दहशत की वजह से इलाके में सन्नाटा पसरा रहा. लोग खूंखार शिकारी की दहशत की वजह से आतंकित थे. कि मेरे नेबर कहीं जा रहे थे तो एक बिल्ली के दहाड़ने की आवाज आई. मैं बोला हो सकता है, देखो अभी 4 दिन से हमारे पास खूब कॉल आ रही है, विभाग की बात भी आ रही है. बिल्ली भी दिखती है, लोग बोलते हैं लेपर्ड है, क्योंकि माहौल ऐसा है. तो मैंने बोला देखो फोटो और वीडियो भेजो, उसके बिना हम मानेंगे नहीं. तो इन्हें मुझे तुरंत वीडियो बोलो, मैं लेपर्ड है. मैंने रेंज अधिकारी जो झालना के हैं जितेंद्र जी चौधरी, उनको इन्फॉर्म किया. तुरंत वो 8 मिनट के अंदर यहाँ उनने टीम को भेजा. हमने ही रोहित जी को वीडियो और फोटो भेज के कंफर्मेशन किया कि लेपर्ड देखा गया है. ये सुबह बच्चों को स्कूल भेजने का समय था जब ये लेपर्ड सामने वाले घर में गाड़ी के नीचे देखा गया. तो हमने इसके वीडियो वगैरह शेयर करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत ही तीव्रता दिखाई. विद इन 10 मिनट्स ये लोग
टीम लेकर यहाँ पर पहुँच गए। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। हापुड़, यूपी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी खूंखार तेंदुए का खौफ देखा गया। दरअसल एक स्थानीय ने सिंभावली क्षेत्र के माधापुर में तेंदुए को देखा। कार सवार इन लोगों ने इस खूंखार शिकारी का वीडियो बना लिया। दरअसल पिछले कई दिनों से ग्रामीण इलाके में तेंदुए मूवमेंट की शिकायत वन विभाग से कर चुके थे, लेकिन विभाग की टीम मौके पर आकर तेंदुए के पंजों को बिल्ली का पंजा बताकर चली जाती थी। अब ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। दरअसल पिछले कई सप्ताह से सिंभावली इलाके में तेंदुआ दिखने की शिकायत के बावजूद वन विभाग इसे लेकर लापरवाही बरत रहा है। सीतापुर, यूपी के सीतापुर में भी खूंखार शिकारी का खौफ बस रहा है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं, जिसमें खूंखार तेंदुआ अब पिंजरे में कैद हो गया है। दरअसल इस तेंदुए ने सीतापुर के खेवटा इलाके में दहशत फैला रखी थी। लोगों की भीड़ इस बात की तस्दीक करती कि इस तेंदुए ने पकड़े जाने से पहले इलाके में दहशत फैला रखी थी, लेकिन बीती रात शिकार की तलाश में निकला ये खूंखार शिकारी वन विभाग के बिछाए जाल में फंस गया और पिंजरे में कैद हो गया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने अब राहत की सांस ली। तेंदुए की ये दहाड़ डराने वाली, भले ही ये अब पिंजरे में कैद है, लेकिन इसके दहाड़ के शोर ने इलाके में आतंक फैला रखा था। दरअसल ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी के संपूर्णा नगर इलाके के वृंदावन मोहल्ले की, जहां तेंदुए के मूवमेंट की वजह से खौफ पसरा हुआ था। दरअसल इस तेंदुए ने इलाके में एक बुजुर्ग पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन वन विभाग के पिंजरे में अब वो कैद हो चुका है। इससे पहले इस तेंदुए की तस्वीर थर्मल कैमरे में कैद हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ पिंजरे के बेहद करीब जाता है, लेकिन अचानक किसी की आहट के चलते वो तेजी से पीछे हट जाता है। ये एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तेजी से वहां से चला जाता है। फिलहाल वृंदावन मोहल्ले के लोग तेंदुए के पकड़े जाने के बाद अब सुकून महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।